वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडियो की। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, निफ्टी 50 का एक 30 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। तो 30 मिनट्स के चार्ट में जैसे कि हमने डिस्कशन की थी कि जो इसका नीचे की डाउन साइड है वो हमारी 16,385 के आसपास की डाउन साइड है, जहां पर ये आकर ये गैप फिल होता है। तो नीचे की साइड जो हमारी डाउन साइड आएगी मार्केट में वो यहाँ तक हमें डाउन साइड आ सकती है। और आज के दिन में निफ्टी ने एक रेड कैंडल हमें डाउन साइड ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग दी, और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेड कैंडल बनाने के बाद उसने इस गैप को आधा फिल किया, और आधा फिल करने के बाद वहां से हमें एक निफ्टी में रिबाउंड देखने को मिला, और रिबाउंड के चलते हमें वहां से ऊपर की साइड 16,646 का एक हाई देखने के लिए मिला। और मार्केट वहां से ऊपर की साइड गई और वहां पर उसने ऊपर की साइड 16,600 के अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर उसको सपोर्ट में चेंज कर लिया, और आज के दिन में उसने 16,628 के लेवल पे आज के दिन में क्लोजिंग दी। तो आज के दिन में मार्केट 16,600 के ऊपर बंद हुई। तो इस तरह से मार्केट ने आज के दिन में हमें काम करती हुई दिखी, और दोनों साइड काम करते हुए मार्केट ने हमें पुट की साइड और कॉल की साइड में दोनों साइड हमें काम करने का मौका दिया। कॉल में भी और पुट में भी मार्केट ने हमें दोनों साइड बैठकर काम करने का मौका दिया। हम 5 मिनट्स के निफ्टी के चार्ट पे हैं। तो निफ्टी के चार्ट में 5 मिनट के चार्ट में आप जैसे आप देख पा रहे हैं, आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें एक वहां से डाउन साइड देखने के लिए मिली, जो कि कल के दिन के लो के आसपास थी, और इसने कल के दिन के लो को नहीं तोड़ा। अगर ये कल के दिन के लो को तोड़ देती, जो कि 16,440 का था, तो हमें यहाँ से और डाउन साइड देखने के लिए मिलती, और ये 16,385 तक जा सकती थी और नीचे वाले गैप को फिल कर सकती थी, जिसके बारे में हमने अभी पीछे डिस्कशन की। लेकिन यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला, और उस बाउंस बैक के चलते इसने बहुत ही अच्छे पैटर्न बनाते हुए हमें यहाँ पर दोनों साइड काम करने का मौका दिया, और दोनों साइड काम करते हुए हमें कॉल में और पुट में प्रॉफिट बनाने का भी मौका दिया। तो इस तरह से इसने हमें यहाँ पर एक कॉल में काम करने का मौका दिया, जहाँ पर यहाँ से इसने अप मूव लेना शुरू किया। यहाँ पर जिस टाइम मार्केट ने 16,500 के अपने लेवल को क्रॉस किया, तब हम वहाँ पर कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो गए, और उसके बाद वहाँ से इसने एक हमें अपसाइड दिखाई, और एक उस अपसाइड के चलते हमें जो ऊपर का लेवल देखने के लिए मिला उसमें हमें 16,585 तक ये ऊपर गई, और इसमें हमें 85 पॉइंट्स का एक रन अप देखने के लिए मिला, और यहाँ से हमने एक अच्छी कॉल में पोजीशन बनाकर बैठते हुए प्रॉफिट कमाया। और उसके बाद यहाँ से ये 16,600 के अपने रेजिस्टेंस को पार करने की कोशिश में थी, लेकिन वहाँ पर कई बार इसने रेजिस्टेंस ली और वहाँ से ये बैक आती रही। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। तो इस लाइन के चलते इसने यहाँ पर 2 बार 3 बार 4 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ली, और रेजिस्टेंस लेकर ये यहाँ से ये वापस आती गई। तो ये 16,600 के लेवल को नहीं तोड़ पाई, और यहाँ पर इसने 16,600 के लेवल से नीचे आते टाइम है यहाँ पर पुट की पोजीशन में बैठकर काम करने का भी मौका दिया, और यहाँ तक के लेवल्स का हमें काम करने के लिए मिले, जो कि 16,585 से लेकर हमें 16,480 तक के लेवल, जिसमें हम 100 पॉइंट के दायरे में काम कर सके, उसमें हम वहां पर हमने पुट में काम किया। और इसी तरह से इसने काफ़ी देर 16,600 के लेवल पर कंसोलिडेट करने के बाद एक टाइम पर आकर वहां पर इसने उस लेवल को तोड़ दिया, और वहां से उस लेवल को तोड़ने के बाद इसने 16,700 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की। अपने साथ 16,700 के जिसका बहुत ही एक अहम रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन आज के दिन ये 16,646 का हाई बनाकर, जो कि 16,650 के आसपास जाकर इसे वहाँ से ये नीचे आ गई, और ये उसके ऊपर नहीं जा पाई। तो इस तरह से हमें एक दायरे में मार्केट कामकाज करती हुई दिखी, जो कि 16,400 से लेकर 16,646 तक का दायरा था, जो कि हमें 250 पॉइंट्स के एक दायरे में मार्केट कामकाज करती हुई दिखी। और इसने हमें दोनों साइड का काम करते हुए हमें दोनों साइड
प्रॉफिट बनाने का भी मौका दिया। और इसने जो पैटर्न बनाए हैं वो एक बहुत ही सुंदर पैटर्न इसने बनाए हैं कि यहाँ पर इसने एक पैटर्न बनाया है जिस एक तरह से आप कह सकते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं। और इस डबल बॉटम पैटर्न को तोड़ते ही इसने इस पॉइंट पर इसको तोड़ा, और जहां पर इसने नेकलाइन को तोड़ा उसके बाद हमें यहां से अपसाइड देखने के लिए मिली, और इस अपसाइड के चलते हमें काफ़ी ऊपर तक मार्केट जाती हुई दिखाई दी। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइंस और कुछ लेवल्स आपके लिए लगाए हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन आपके लिए खींच रखी हैं, और ट्रेंड लाइन को देखते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट एक दायरे में कामकाज करती हुई हमें दिखाई दी। और इसने ट्रेंड लाइन जो हमने खींची है उसको बहुत ही अच्छी तरह रिस्पेक्ट किया, और ये इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड इसने इसके अंदर ही काम किया। यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी, वहाँ पर हमें उस साइड की एक अच्छी मूव देखने के लिए मिलेगी, जो कि कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ से ऊपर के साइड की मूव देखने के लिए मिल सकती है। तो हमें 16,700 का लेवल ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि कल के दिन में हमें कैसे कामकाज करने के लिए निफ्टी में मिलेगा। तो कल के दिन में अगर यहाँ पर निफ्टी हमें फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से एक डाउन साइड देती है और हमें 16,600 के नीचे का लेवल दिखाती है, और हमारी 15 मिनट वाली कैंडल वाली कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल करती है, और 15 मिनट तक यहाँ पर इसके नीचे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से एक नीचे का मूव देती है, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जो नीचे के लेवल्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें सबसे पहले 16,500 का लेवल और उसके बाद 16,400 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। और इस तरह से हमें नीचे की साइड में 200 पॉइंट्स की रैली एक देखने के लिए मिल सकती है। इसी तरह से अगर मार्केट 16,500 पर यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देती है, तो हमें यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने का भी मौका मिलेगा। और उस कॉल की पोजीशन में बैठते टाइम अपनी कैंडल वाली कंडीशन के हिसाब से हमें जो ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 16,600 से लेकर 16,700 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। और जिस टाइम ये 16,700 का लेवल क्रॉस करेगी उस टाइम हमें आगे के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह अगर इसके विपरीत हमें यहाँ पर मार्केट यहाँ से एक अप मूव देती है और 16,650 के लेवल को क्रॉस कर लेती है डिसाइसिवली, जो कि आज के दिन का हाई है, और हमारी कैंडल के अकॉर्डिंग ये उसके ऊपर 15 मिनट या उससे ज़्यादा तक टेक कर वहाँ से हमें कंसोलिडेट करने के बाद एक अप मूव देती है, तब हम वहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और कॉल की पोजीशन में बैठते टाइम हमें जो ऊपर की साइड लेवल देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 16,700 का लेवल, जो कि इसका पहला और सबसे अहम रेजिस्टेंस है, और जिस टाइम ये अपने इस अहम रेजिस्टेंस को तोड़ देगी तब हमें 16,800 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। और आने वाले वीक में हमें 17,000 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हमें 200 पॉइंट्स की रैली कल के दिन में इसमें देखने के लिए ऊपर की साइड मिल सकती है। इसी तरह से अगर हमें यहाँ से मार्केट गैप अप मिलती है और हमें 16,650 के ऊपर मार्केट मिलती है, तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। जिस टाइम ये यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद आप मूव देगी और ऊपर के लेवल्स में हमें 16,700 से लेकर 800 तक की आएगी, और 200 पॉइंट की एक रेंज बाउंड मार्केट 200 पॉइंट की रैली देकर इस तरह काम करती हुई दिखाई देगी कि वो हमें नीचे की साइड बाय और ऊपर की साइड सेल करने का मौका भी देगी, नीचे की साइड कॉल और ऊपर की साइड हमें पुट लेने का मौका भी देगी, जैसे कि आज की मार्केट ने हमें दिया। तो इस तरह से अगर यहाँ पर हमें ये गैप डाउन मिलती है और 16,600 के नीचे कल के दिन में हमें मिल जाती है, और यहाँ पर ये कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर 15 मिनट या उससे ज़्यादा तक 16,600 के नीचे टिकी रहती है और वहाँ से एक डाउन मूव देती है, तब हम वहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेने के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और नीचे की साइड जो हमें लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 16,500 से लेकर 16,400 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि 200 पॉइंट्स के लेवल है, और ये एक रेंज बाउंड मार्केट है और इसी में ये कंसोलिडेट करेगी। और मार्केट ये इस रेंज बाउंड एरिया में कंसोलिडेट करते हुए हमें 200 पॉइंट की रैली देते हुए हमें पहले की तरह दोनों साइड काम करने का मौका भी दे सकती है।